ओम शांति। आज 19 फरवरी 2026। भाई बहनों, आज सद्गुरुवार है। प्यारे बाबा के साथ मैं हमेशा याद दिलाता हूँ हमारा 3 प्रमुख संबंध। बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है। पिछले बार भी बाबा ने याद किया था जब गुजरात टर्न आया था सेवा के लिए और बाबा की मुरली चली तो बाबा ने कहा बाप के रूप में बाबा क्या करते हैं, पालना करते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं और सद्गुरु के रूप में सबको वरदान देते हैं। तो ये तीनों संबंध हमेशा याद रखना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा ने आज जगन्नाथ को याद किया। गुरुवार है, कैसे भोग बनता है वहां पर। बाबा कहते हैं जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, इस तरफ क्या करते हैं, ज़्यादा चावल खाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते ही नहीं। श्रीनाथ द्वारा का है भाई बहनों, ये राजस्थान में है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कभी कभी देख लेना चाहिए जो बाबा याद करते हैं ना इन सब मंदिरों को। खास करके मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो अंबानी परिवार है, भारत के प्रसिद्ध बिजनेसमैन, उनको बहुत श्रद्धा भावना है ना। वो जाते रहते हैं वहाँ पर नाथ द्वारा में। वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है ना। ये विधि है। फिर बाबा कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने क्या कर दिया, राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाबा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को क्या कहा जाता है, बाबा ने कहा अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है ना। बाबा हम सबको क्या सिखा रहा है, व्यापार सिखा रहा है। और व्यापार में क्या करना है, कमाई कमाई करना है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है तुम मात पिता हम बालक तेरे। पहली बात, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा बाप भारत को सुखधाम बना रहे हैं। दूसरी बात, आज की मुरली में प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो। हम सबका पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है, 16 कला संपूर्ण। तो आज बाबा ने कहा योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान को छोड़ देह अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। आज की मुरली से तीसरी बात, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है, रामपुरी में चलने के लिए, है ना। आज बाबा सत्युग को क्या बोल रहे हैं, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है, हसीन बनना और बनाना है। चौथी बात, वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। तो भाई बहनों, आज बाबा का विशेष इशारा हम सबको क्या है, बाबा इस संसार पर आते हैं तो किस तरह से भगवान के घर में भोग लगता है, बाहर किस तरह से भोग लगता है, भक्ति में कितनी भावना है लोगों को। जगन्नाथपुरी को और श्रीनाथ द्वारे को बाबा ने याद किया। जगन्नाथपुरी में क्या होता है, चावल का भोग बनता है। हमने खुद देखा है भाई बहनों, मैं तो गया हूँ 2-3 बार, किस तरह से चावल का हंडा बड़े बड़े लगाते हैं और फिर वो पक करके 4 भाग में बढ़ जाता है। ये भी भक्ति की भावना है। भावना से लोग जाते हैं अपने अपने घरों में। हमने देखा उड़ीसा में अपने अपने घरों में जगन्नाथ का मूर्ति जरूर रखते हैं।
अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में जगन्नाथ का मंदिर बना के रखते हैं। और उसी तरह से बाबा ने श्रीनाथ द्वारे को याद किया। श्रीनाथ द्वारे राजस्थान में ही है। वहाँ पर बहुत पहले घी का कुआं था, अभी तो उसको बंद कर दिया गया है। मैं एकदम शुरू शुरू में आया था तो कुआं देखा था। तो पूरे भारत से अलग अलग स्थानों से पूरा ट्रक भर करके घी आया करता था। और घी ऐसे नहीं रखते थे टन, बल्कि वो कुएं में डाल देते थे और कुएं में घी रहता था, उसमें से निकाल करके भोग बनाया जाता था। ये प्रैक्टिकल हमने देखा। तो इसलिए तो बाबा सब याद करते हैं, बाबा को सब देखा हुआ है ना ये सब चीज़ें, कहाँ जी किस तरह की भावना जो लोग करते हैं। तो एक तरफ नाथ द्वारा में घी से भोग बनाते हैं, और उड़ीसा में जो क्या करते हैं जगन्नाथपुरी में चावल का, और बाबा घर में भी सब प्रकार का, सभी प्रकार का, कोई फल का, कोई अलग अलग, मधुबन में भिन्न भिन्न प्रकार से भोग बनता है। तो कई भाई बहनें अपने अपने घरों में भी भोग लगाते हैं, सेवा केंद्रों पर तो लगता ही है, मधुबन में लगता है। तो आज के दिन का हम सबके जीवन में बहुत बहुत महत्व है। ओम शांति, ओम शांति।